चलिए देखिए, आज जो पढ़ाई होगा ना, मैथ का जो पढ़ाई होगा बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, जो घोटाला पर आधारित प्रश्न होगा। जो घोटाला पर आधारित प्रश्न होगा, जो हर एक एग्ज़ाम में पूछता है, एसएससी, बिहार दरोगा, ये सब में पूछा है, सीजीएल में भी खासकर पूछा है ये प्रश्न। देखिए, आज टाइप वही पढ़ाई होगा जो घोटाला पर आधारित है, ठीक है। देखिए स्क्रीन पर देखिए प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए आप लोग नोट्स निकालिए तो नोट्स में कर रहा है कि 20 मतों यानी 20 गो मत है, 20 मतों का औसत 47 है। बाद में पता चला कि एक मत को 62 के स्थान पर गलती से 26 लिख दिया गया। यानी एक मत जो था उसको 62 के स्थान पर गलती से 26 लिख दिया गया। तदनुसार सही औसत क्या होगा, यानी सभी औसत क्या होगा। यानी जितना घोटाला होगा ना उसको क्या करना है कि बराबर बराबर सब में बंटना है, ठीक है। जितना घोटाला होगा उसको बराबर बराबर भागों में सब में बांट देना है। तो देखिए वही पूछा है कि सही औसत क्या होगा, सही औसत बताना है। देखिए नोट में एक बात लिखेगा जितना घोटाला होगा उसे और पूरा यानी सब में बराबर बराबर भाग में बांटेंगे। बराबर बराबर यानी पूरे में बांटना क्या है, यानी औसत क्या दर्शाता है, पूरे लोग को दर्शाता है, यानी पूरे शब्दों के औसत दर्शाता है, पूरे अंक को औसत दर्शाता है। तो लिखिएगा पूरे सब में बराबर बराबर बटेगा, यानी पूरे औसत में बराबर बटेगा। दूसरका में लिखिएगा अगर सही जो उत्तर जो होता है ना वो अधिक आता है तो प्लस करेंगे औसत में, और गलत आता है तो माइनस करेंगे। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, करें कि 20 मतों का औसत 47 है, यानी 20 मतों का औसत 47 है, यानी 20 मत जो है ना इसका औसत क्या है, 47 है। और देखिए करें कि 62 के स्थान पर गलती से, यानी 62 के स्थान पर गलती से 26 लिख दिया गया। यानी ये गलती से लिखा गया, ये सही था, ठीक है। ये गलती से लिखा है, ये सही क्या है 62 है, लेकिन गलती से 26 लिख दिया गया। तो देखिए इसका अंतर, देखिए अंतर देखना है हमको। 62 में से 26 गया, यानी 2 में से 6 जाएगा तो ये हार से ले लेंगे। 12 में से 6 गया 6, ये हो गया 5 में से 2 गया 3, यानी अंतर क्या आ गया 36 का। गलती से अंतर 36 का आ गया है, लेकिन औसत से भाग देंगे, यानी कुल संख्या क्या है 20 है, तो इसको 36 में 20 से भाग दीजिएगा तो उसका औसत पता चल जाएगा। तो 20 से कम, पहले इसको काट लीजिए, 4 से काट लीजिएगा तो 5 बार में, 4 से 9 बार में, यानी 9/5। इसको औसत में तोड़िएगा, 5 से कम 5, 4 यानी 40, यानी 0.8। 1.8 इसका सब में बराबर बराबर भाग, यानी 20 आदमी है ना, 20 में 1.88 बांटना पड़ेगा। तो इसमें औसत में क्या करेंगे, देखिए 62 था, सही 62 है और 26 गलत है, यानी सही उत्तर ज़्यादा है तो क्या करेंगे, इसको औसत में ऐड कर देंगे, ठीक है। औसत क्या है, कुल औसत देखिए क्या है 47 है, यानी 47 में ऐड करेंगे। यहाँ अगर देखिए यहाँ 26 रहता है, यहाँ 62 रहता है ना, यानी 26 कम रहता, 62 अधिक रहता तो क्या करते, उसको घटा देते। यानी क्या बोले हैं, इसको क्या करेंगे, औसत 47 है तो 47 में ये प्लस 1.8 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 48.8 हो जाएगा। आंसर 48.8 हो जाएगा, नया औसत। यानी नया औसत क्या हो जाएगा 48.8 हो जाएगा, ठीक है। समझिए नोट में जो बात लिखे हैं, क्या लिखे हैं, जितना घोटाला होगा उसे बराबर में भागों में बांटना है, यानी सब में बराबर बांटना है। यानी सब में बराबर करने का मतलब क्या हुई, औसत क्या होता है, सबको दर्शाता है, यानी कुल औसत में क्या करेंगे बांटेंगे। और दूसरा नोट में बात क्या लिखवाए थे, दूसरा लिखवाए थे अगर सही उत्तर ज़्यादा हो, यानी ये सही जो था ना ये ज़्यादा हो गलत से, तो इसमें औसत में जोड़ देंगे। यानी सही उत्तर ज़्यादा हो गलत से, यानी गलत 26 है लेकिन सही 62 है, तो 62 क्या है अधिक है, यानी सही अधिक है, तो सही में इसको औसत जो प्राप्त करना है औसत उसको जोड़ देंगे, ठीक है। और देखिए अगर यहाँ 26 रहता है, यहाँ 62 रहता है, यानी 62 गलत होता है, 26 अधिक होता है, तो माइनस कर देते, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, अगला देखिएगा वो माइनस वाला आएगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, तो हो गया नोट। देखिए जो था ना 62 हमारा सही था, इसीलिए हम उसको ऐड किए हैं। अगर 62 अगर कम रहता ना तो उसको माइनस कर लेते। ये अगला प्रश्न जो आएगा, देखिए स्क्रीन पर देखिए सब क्या है, ये 48.8 हो जाएगा, ठीक है। इसको नोट हो गया।
आप लोग? ठीक है, तो देखिए अगला देखिएगा। देखिए अगला देखिए, देखिए 2 नंबर देखिए कह रहा है, अगला देखिए नोट में देखिए कह रहा है कि 50 संख्याओं का औसत 30 है। 50 संख्याओं का औसत क्या है? 30 है। बाद में पता चला कि दो संख्याएं गलती से 28 तथा 31 की बजाय 28 तथा 31 की बजाय दो संख्या है, ठीक है, गलती से 82 तथा 13 लिख दिए गई है। 82 तथा 13 लिख दी गई है, तदनुसार सही औसत क्या होगा? यानी गलती से क्या रहा है, गलती से दो संख्याएं गलती से लिख दिया गया, 82 और 13 लिख दिया है गलती से। देखिए 50 प्रेक्षकों का औसत, यानी 50 प्रेक्षक है, उसका औसत क्या है? 50 प्रेक्षकों का औसत 30 है। देखिए 30 है, ठीक है, कह रहा है 30 है, तो पता चला कि 30 है, तो पता चला कि दो संख्याएं गलती से 28 तथा 31, यानी दो संख्या 28 और 31 है। 31 के बजाय 82 और 83 लिख दिया गया, ये सही लिखा गया है, ठीक है, और इसका गलती से 82 और 13 लिख दिया गया, 82 और 13 लिख दिया गया है, एक गलती से लिखा है, ठीक है। तो हम गलती और सही का अंतर पहले निकालेंगे। देखिए 8 1 9 3 2 5, यानी 59 सही था, गलती कितना हुआ? 3 2 5 8 1 9, यानी 95 गलती था, ठीक है। अब देखिए दोनों का अंतर निकाल लीजिए। 95 में से 59 घटाइए, 5 में से 9 नहीं जाएगा तो 15 में से 9 गया 6, 8 में से 5 गया 3, यानी 36, यानी गलती से क्या था? 36 निकला अंतर। इसको औसत पहले निकालेंगे, यानी 36 में कुल क्या है? 50, यानी कुल प्रेक्षक क्या है? 50 पर प्रेक्षकों का अंतर यहाँ, हाँ बिल्कुल, तो इसको 50 है ना, इसको कुल यानी कुल संख्या से इसको 50 से भाग दे दीजिए, इसको काटिएगा 50 से कम 50, यानी इसको काटिएगा तो 0.360 हो जाएगा, तो दशमलव लगाइएगा, 0 हट जाएगा, यानी 5 7 35 और 2 0.72 आएगा, यानी इसका औसत 0.72 आएगा, ठीक है। अब इसको क्या करना है? देखिए हमारा सही कम है और गलत ज़्यादा है, गलत ज़्यादा है तो क्या करेंगे? घटा देंगे, औसत नए औसत में से घटा देंगे। अगर देखिए यहाँ पहले था क्या, यहाँ सही उत्तर ज़्यादा था और गलत कम था, यहाँ गलत ज़्यादा है और सही कम है, तो क्या करेंगे? यहाँ ध्यान दीजिए, पहले 50 प्रेक्षकों औसत 30 था, तो 30 में से क्या करेंगे? 0.72 घटा देंगे, 0.72 माइनस करेंगे, तो नया इसको 30 में से ये नहीं जाएगा तो इसमें से हासिल दे देंगे, तो मान के चलिए यहाँ कुछ है 0, तो यहाँ 72, यानी इसको यानी 72 यानी 100, इसको 1 दे देंगे तो 100, यानी 10 में से 0 गया, यानी 29, मान के चलिए यहाँ देखिए ध्यान दीजिए, यानी 30 है, इसमें से अब 0.72 घटाइएगा ना, तो यहाँ कुछ नहीं है तो 0 0 दे दीजिए, यानी 10 में से 2 गया, क्या हो जाएगा? 8, और 9 9 में से 2 गया, 9 में से 7 गया 2, 28, यहाँ 29 हो गया, यानी 29.28 नया औसत हो जाएगा, न्यू औसत। न्यू औसत क्या हो जाएगा? 29.28 हो जाएगा, ठीक है, समझिए। 50 प्रेक्षकों का औसत 30 था, 50 प्रेक्षक जो था उसका औसत क्या था? 30 था। देखिए ध्यान दीजिए, 50 संख्याओं का औसत 30 है, 28 और 31 के बजाय 82 और 13 लिख दिया, गलती से लिखा है, गलती से कुल 95 लिखा है और सही क्या है? 59 है, 59 के जगह 95 लिख दिया, ठीक है। लेकिन देखिए अंतर क्या है? 36 का है, इस तरह कुल कितना संख्या है? 50 है, इसको डिवाइड कीजिएगा तो 0.72 आएगा, यानी 100 में 50 व्यक्ति में 0.72 का बराबर बराबर बांटेंगे ना, तो इतना इतना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए इधर हमारा औसत जो था गलती वाला 95 अधिक है सही से, तो सही से जो अधिक हो जाएगा ना, यानी गलती अधिक होगा तो माइनस कर देंगे कुल औसत में से, यानी 30 में से माइनस किए हैं 0.72, तो आया है 29.28 आया है, ठीक है। इसमें आप लोग को दिक्कत, पहले क्या लिखवाए थे नोट में, नोट वाला बात याद रखिएगा, ठीक है।
लिखवाए थे कुल जो होता है ना दूसरका में जो लिखवाए थे नोट ध्यान रखिएगा, जो सही उत्तर अगर गलत से ज़्यादा होगा तो ऐड करेंगे औसत में, ठीक है, और गलत उत्तर सही से अधिक होगा तो क्या करेंगे माइनस कर देंगे, ठीक है। अब पहला में लिखवाए थे दोनों का गलती और सही का अंतर जो होगा ना कुल संख्या से उसको भाग देंगे तो नया औसत जो प्राप्त होगा उसको ऐड करेंगे, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। हो गया, हो गया आप लोग का? देखिए हो गया तो देखिए अगला देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। नोट वाला जो बात है ना उसको याद रखना है, याद रखिएगा तभी होगा। बिल्कुल देखें, देखिए अगला क्या कह रहा है कि 18 प्रेक्षकों का औसत 124 है। 18 प्रेक्षकों का औसत 124 निकाला गया, बाद में पता चला कि दो प्रेक्षक 46 तथा 82 लिख दिया गया है, 46 तथा 82 लिख दिया गया है, जबकि वे वास्तव में 64 और 28 है। वास्तव में 64 और 28 है, तदनुसार 18 प्रेक्षकों का सही औसत क्या होगा, ठीक है। देखिए ये भी सेम प्रश्न है, ठीक है। देखिए 18 प्रेक्षक का औसत 124 है, यानी 18 प्रेक्षक जो है 18 प्रेक्षक का औसत 124 है, यानी क्या है ये औसत है, यानी ये औसत है आपका, इसका औसत 124 है। सही औसत सही क्या है, देखिए दो प्रेक्षक 46 और 82 लिख दिया गया है, ठीक है, जबकि वास्तव में जो 64 28 है, यानी 64 और 28 ये सही है। गलती से क्या लिख दिया है 46 और 82, ये गलती से लिख दिया गया है, ठीक है, ये गलती से है, ये आपका सही है। तो सही कुल कितना है 8 4 12 2 8 1 6 2 8 1 9, यानी 92 सही है। गलती क्या है 6 2 8 8 4 12, यानी गलती 128 है और सही 92 है, ठीक है। सही 92 है और गलती 128 है। तब देखिए इसका अंतर, देखिए अंतर क्या है 128 में से 92, यानी 8 में से 2 गया 6, यानी 12, 12 में से 9 गया 3, यानी 36। अंतर क्या है 36 का, कुल प्रेक्षक है 18, तो 36 में 18 से भाग दे दीजिएगा तो 2, यानी दो दो के दो दो जो आएगा ना 2 2 18 में बटा जाएगा, यानी औसत में क्या करेंगे। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, सही उत्तर 92 है, गलत उत्तर क्या है, ये गलत है ये सही है। सही ज़्यादा है कि गलत ज़्यादा है ये बताइए आप लोग। गलत ज़्यादा है, बिल्कुल, तो गलत ज़्यादा है तो क्या करेंगे औसत में से घटा देंगे। अगर सही ज़्यादा होता तो औसत में जोड़ देते हैं, गलत ज़्यादा है तो क्या करते हैं औसत में से घटा देंगे। तो ध्यान दीजिएगा औसत क्या है, कुल औसत हमारा 124 है, तो लिखेंगे 124 124, यानी औसत हमारा ये गलत वाला ज़्यादा है तब माइनस कर देंगे -2, तो 122 हो जाएगा नया औसत, यानी नया औसत हो जाएगा 122। नया औसत क्या हो जाएगा 122। ध्यान दीजिए, देखिए ध्यान दीजिएगा 18 जो प्रेक्षक है उसका औसत 124 है, ठीक है, 18 प्रेक्षकों का औसत 124 है, ठीक है। और कह रहे हैं कि 46 और 28 के वजह, यानी 46 और 28 जो सही है औसत, उसके जगह 46 64 और 28 है, उसके जगह 46 और 82 लिख दिया गया है, गलती से लिख दिया गया है, ठीक है। तो गलती से लिख दिया गया है, तो गलती से 128 लिखा गया है और सही क्या है 92 है। 92 लिखना, 92 सही होना चाहिए, लेकिन गलती से 28 लिख दिया गया है। तो कितना की वृद्धि हो गया है, तो 36 के वृद्धि हो गया है। तो 36 के वृद्धि किस में से हुआ होगा, कुल जितना व्यक्ति होगा ना, यानी कुल जितना प्रेक्षक होगा उसी में से काट कर उसको 36 का घोटाला कर लिया है, यानी 36 का क्या किया है घोटाला कर लिया है। तो घोटाला हुआ है तो औसत में क्या करेंगे, कुल जितना व्यक्ति होगा, यानी 18 व्यक्ति है तो उसको बराबर बराबर भाग बांटने के लिए घोटाला में से तो क्या करेंगे 36 से 18 में भाग देंगे, तो पता चलेगा कि एक व्यक्ति को घोटाला से कितना काटा गया है। तो एक व्यक्ति को घोटाला से 2 काटा गया है, तो कुल क्या करेंगे, कुल औसत में क्या करेंगे 180 घोटाला जो हुआ है ना 128 अधिक घोटाला हुआ है, जो सही था 92 से, तो अधिक हुआ है तो माइनस कर देंगे तो 122 हो जाएगा घोटाला।
तो नया औसत क्या हो जाएगा, 122 का नया औसत हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए लोग। हो गया, नोट कर लीजिए। बैठे क्या है लोग, समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो देखिए अगला देखिएगा, अगला देखिए, कह रहा है कि 10 मतों का औसत, 10 मतों का औसत यानी 10 मत है यानी वोट, वोट यानी मत, 10 मतों का औसत 80 है, 10 मतों का औसत 80 है, जबकि जब तक मत को 50 की जगह 60 गिन लिया गया है। जब मत जो गिनती हुआ ना उसको 50 की जगह 60 गिनती कर लिया गया है। ठीक है, तो बोल रहा है तो सही औसत क्या होगा, यानी सही औसत क्या होगा। देखिए 10 मतों का औसत क्या है, यानी 10 मत है, इसका औसत क्या है 80 है। 10 मतों का औसत 80 है, लेकिन देखिए ध्यान देने वाली बात ये है कि 50 की जगह गलती से 60 गिन लिया गया है, यानी 50 की जगह गलती से 60 गिन लिया गया है। ये गलती से गिना गया है, ये सही है। तो ठीक है, गलती से गिन लिया गया है, तो बोल रहा है कि नया प्रेक्षकों का औसत क्या होगा, तो नया प्रेक्षक का औसत बोला है, यानी 10 प्रेक्षक का औसत 80 है। ठीक है, और 50 सही था, लेकिन गलती से क्या कर लिया है 60 गिन लिया गया है। तो बोल रहा है कि नया औसत क्या होगा। देखिए अंतर क्या है, अंतर इसका अंतर निकालना जरूरी है। अंतर 10 का, ये प्रत्येक एग्जाम में पूछा, ये फिर दरोगा में पूछा हुआ है प्रश्न है। ठीक है, बिहार दरोगा में पूछा हुआ प्रश्न है। तो देखिए अंतर 10 का है, लेकिन इसको 10 व्यक्ति है, तो 10 व्यक्ति में बराबर बराबर बांटने के लिए इसको 10 से भाग देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, एक एक, यानी एक व्यक्ति को एक पड़ेगा, यानी सब व्यक्ति में से एक एक के घोटाला किया गया है, एक एक वोट का घोटाला किया गया है, इसलिए औसत के। अब ध्यान देने वाली बात ये है ना कि 12, यानी जो औसत जो है ना, ये सही वाला ज़्यादा है कि गलत वाला ज़्यादा है। तो आप लोग बता सकते हैं, कॉमन सेंस इतना जरूर होगा। 50 है, ये 60 है, यानी 60 वाला क्या है, गलत है, गलत वाला 60 जो है अधिक है। तो अधिक है तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और यहाँ अधिक होता तो प्लस करते हैं, यहाँ अधिक है तो माइनस करेंगे। किस में से माइनस करेंगे, तो औसत में से। ये औसत है, यानी ये औसत है आपका। तो औसत कुल क्या है और 80 औसत है, 80 में से क्या करेंगे, एक माइनस कर देंगे, यानी नया औसत। नया औसत क्या हो जाएगा, नया औसत 79 हो जाएगा, नया औसत 79 हो जाएगा। समझिए 10 मतों का 10 प्रेक्षक 80 था, 50 के जगह 10 मतों का औसत 80 है, 50 की जगह 60 लिख दिया गया है, गलती से 60 गिन लिया गया है। ठीक है, तो बोल रहा है कि अंतर 10 का है, तो 10 मतों का अंतर, तो एक व्यक्ति का एक मत घोटाला किया गया है। ठीक है, तो एक मत घोटाला किया गया है, तो एक मत यानी जो था ना 50 के जगह 60, यानी 60 जो घोटाला हुआ है और अधिक हुआ है, सही से घोटाला ज़्यादा हुआ है, तो क्या करेंगे, औसत में से घटा लेंगे। औसत में से घटा लिए हैं -1, एक घटा लिए हैं, तो 79 औसत नया औसत आ गया है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। हो गया, बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न है। ठीक है, ऐसा ही आप लोग जितना भी बुक में मिलेगा घोटाला पर आधारित, जाके एस डी यादव जितना प्रश्न, आर एस अग्रवाल जितना होगा सब में से बना लीजिएगा, एक भी प्रश्न नहीं फंसेगा। ठीक है, आज के लिए आखिरी प्रश्न था। अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल से जुड़ जाएं और लाइक कर दें, और लास्ट में बेल आइकन जरूर दबाइएगा कि नोटिफिकेशन आप लोग के मिलते रहेगा। ये प्रत्येक एसएससी एग्जाम में पूछता है, सीजीएल में भी पूछा है, बिहार दरोगा में भी ये प्रश्न पूछा हुआ है, ऐसा प्रश्न घोटाला वाला। ठीक है, अच्छा लग रहा है तो चैनल से जुड़ जाए लोग, बिल्कुल इसको सब लोग नोट कर लीजिए और क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें।